तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। हमने अब तक समझ लिया है कि कौन कौन से नंबरों से किस किस तरीके से हम भाग करते हैं। हमने पूरी जानकारी इसके अंदर ले ली थी। अब जानकारी लेने वाले दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, और वो है दोस्तों यदि कोई संख्या है, शायद मैं बता भी चुका था आपको, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। कोई संख्या है दोस्तों, लाइन से लिखते जा रहे हैं दोस्तों। कोई भी संख्या ले लो दोस्तों, लीजिए दोस्तों 26 26 26 26 26। ये दोस्तों लगाओ दोस्तों कितनी बार है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है दोस्तों। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ले लो दोस्तों। अब कितनी भी ले सकते हैं दोस्तों इसके अंदर। जैसे माना दोस्तों मैंने इसके अंदर एक और ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, क्या ये 13 से भाग होगा? तो इसलिए दोस्तों आपको समझना होगा दोस्तों, ये तोड़ने का तरीका इसके अंदर क्या होता है ना दोस्तों। इसके अंदर जब ये टूटेगा ना दोस्तों, इसको अच्छा आप इसको इस दोस्तों यहाँ तक जितनी भी संख्या है, इसको दोस्तों 6 के हिस्से में तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये टूट गई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे अंतर एक जो दोस्तों विषम संख्या होती है, जैसे 11 के बारे में दोस्तों मैंने बताया था। जो विषम संख्या होती है दोस्तों, उसका एक अंतर अंकों का योग से उसका काटा जाता है, ये मैंने बता ही चुका था। तो 13 भी तो दोस्तों एक विषम संख्या है। अब देखो दोस्तों, ये कटा ये कटा ये कटा कटा सारा, तो इसका जो मान होगा दोस्तों वो 0 होगा, ठीक है दोस्तों। अब भाग भी करके देख सकते हैं, रिमाइंडर निकालो आपको पता चल जाएगा। माना दोस्तों मैंने 25 ले लिया, और 25 25 25 और 25, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये इस तरीके से दोस्तों इसको सॉल्व किया जाएगा। तो जिसे ध्यान से देखना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसको भी मैं 13 से भाग करूँ तो देखो 6 कटा ये सवा, अब ये बटा 25 बचा। 25 को मैं 13 से भाग करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 6 के हिसाब से 6 की जो संख्या होगी दोस्तों कटती जाएगी। 6 के जितनी भी दोस्तों इसके अंदर क्या होना है दोस्तों, यदि हमें संख्या का योग निकालना है दोस्तों, ये रिमाइंडर किस तरीके से निकलता है दोस्तों, संख्या का दोस्तों रिमाइंडर आएगा दोस्तों इस तरीके से। आपको 3 हिस्से में तोड़ना पड़ेगा, विषम संख्या है इसलिए दोस्तों। 7 और 3 और दोस्तों एक तो दोस्तों 9 हो गया दोस्तों, और एक हो गया दोस्तों 37 और एक 13। ये विषम संख्याएं से सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। 39 हो गया, इस तरीके से ये दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका भाग करने के लिए दोस्तों, इसको भाग के लिए 13 दूनी 26, कम बैठ रहा है दोस्तों, कितना कम बैठ रहा है दोस्तों 12, ठीक है दोस्तों। तो ये उसका जो रिमाइंडर होगा दोस्तों 12 होगा। अब दोस्तों हम यदि और कोई संख्या लेना चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। और क्या, माना कि दोस्तों हमने संख्या ले ली, जैसे कि मैं ले लेता हूँ दोस्तों 53 और 53 इस तरीके से दोस्तों लगभग दोस्तों ये आ रखा है दोस्तों 125, ठीक है दोस्तों। तो 125 एक मिनट दोस्तों, 126 सारे लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो 126 तक ये लिखा हुआ है लाइन से, ये ध्यान रखना दोस्तों, लाइन से 126 लिखा हुआ है, फिर 35 और 53 और 53, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आप ध्यान से समझना है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, मैंने यहाँ पर कोई गलती कर दी। तो देखो दोस्तों, ये संख्या इस तरीके से हो गई। अब इसके अंदर इसे ध्यान से देखना है, 26 को मुझे निकालना है दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों 6, इसको हम आपको निकाल देंगे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आराम से आप समझ सको इसलिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये लिख लेगा दोस्तों। और अब देखना दोस्तों ये कैसे निकालने का तरीका है इसके अंदर, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप इसे समझ सकते हैं दोस्तों इसी तरीके से, और इसका कोई तरीका नहीं है, यही दोस्तों तरीका था इसके अंदर। और देखना दोस्तों किस तरह से निकलता है दोस्तों। कितना आया था दोस्तों, 21 आया था। तो दोस्तों इसके अंदर 21 संख्या आया था, ठीक है दोस्तों। अब यही चीज़ इसको आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, कि दोस्तों इसी के अंदर दोस्तों यही महत्वपूर्ण था दोस्तों। 21 आया था दोस्तों, तो रिमाइंडर उसका क्या आया था इसमें देखा था। तो दोस्तों आपने 6 से भागा, रिमाइंडर 0 आया ना। तो दोस्तों ये तो दोस्तों 6 का हो गया दोस्तों, ये यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझना, इसमें 53 को भाग कर देता हूँ दोस्तों 21 से। तो इसको ध्यान से देखना है, 21 से भाग कर रहा हूँ मैं। अब 21 से मैंने भाग किया ना दोस्तों, तो दोस्तों ये कटा कितनी बार में दोस्तों, इसको ध्यान से यही चीज़ समझना है दोस्तों आपका, जिससे आप समझ सकते हो। तो इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। अब ये 21 आया ना दोस्तों, अब इसके अंदर इसका रिमाइंडर 0 आया था। तो 0 का इसके अंदर दोस्तों ये पूरा भाग हो सकता है दोस्तों, यानी इसका जो रिमाइंडर होगा दोस्तों, इसी के अंदर दोस्तों इससे क्या होगा ना दोस्तों,
2 अंकों की संख्या इसमें देखनी है तभी ये सोल्व होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी दोस्तों, इसका जो रिमाइंडर होगा 0 होगा, क्योंकि दोस्तों ऊपर से जब पूरा कट चुका है और शेषफल कुछ नहीं है, तो दोस्तों आप इसको दोस्तों इसको भाग कर दीजिए दोस्तों उसी से ही दोस्तों, तो इसका जो रिमाइंडर होगा ना दोस्तों, जितना रिमाइंडर होता है उसी से भाग होता है, लेकिन दोस्तों कुछ रिमाइंडर आया नहीं है, इसलिए दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों 0। अब इसको ध्यान से देखना है दोस्तों। अब दूसरी संख्या लेता हूँ दोस्तों 5353, इस तरह से दोस्तों लाइन से लिखा हुआ है 1268, ठीक है दोस्तों, लाइन से लिखा हुआ है लगभग 1268। अब मुझे इसे 21 से भाग करना है, इसको भी देखो दोस्तों, भाग 2 बार में कट गया, शेषफल आया दोस्तों 2, तो 2 संख्या हम इसकी लेंगे, उसके अंदर 0 आया था दोस्तों, इसलिए हमने कोई संख्या उसको नहीं लिया दोस्तों, तो उसका रिमाइंडर दोस्तों 0 हो गया। अब ध्यान से देखना दोस्तों इसका किस तरीके से होगा, 21 और 53, 11 बचा दोस्तों, इसका रिमाइंडर आया दोस्तों 11। तो ये इस तरीके से सोल्व होता है। अब कोई सी भी इसके अंदर संख्या ले सकते हैं, मानो मैंने ले लिया, मैं ले लेता हूँ दोस्तों 21 ले लेता हूँ, ठीक है, 21 और 21 21 21 98 बार 98 बार ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो ये 98 बार होगी ये संख्या। आप देखिए दोस्तों, मैं इसको भाग करने जा रहा हूँ 39 से कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसके अंदर यही चीज़ आपको समझना है दोस्तों, ये आपने समझ लिया तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो, इससे आपको क्या होगा दोस्तों, ये आराम से आपको समझ में भी आ सकता है, और किस तरीके से दोस्तों सॉल्व होगा, तो ये आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसका हम जब भाग करेंगे दोस्तों, तो इसका लगभग दोस्तों 39 और 30 और 30 60, और इसका ना दोस्तों इसका जो रिमाइंडर 2 आ रहा है दोस्तों, तो इसको हम 2 संख्या ले लेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से क्या हुआ ना दोस्तों, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों, किस तरीके से दोस्तों इसको भाग करना है, किस तरीके से दोस्तों इसका आंसर आएगा, जिसके तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका रिमाइंडर आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो जो रिमाइंडर होगा दोस्तों इसका 21 ही होगा, क्योंकि कोई सी भी छोटी संख्या यदि ऊपर होगी उसका रिमाइंडर आएगा दोस्तों 21, तो 21 ही इसका आंसर होगा। तो ये चीज़ थी दोस्तों। अब तक दोस्तों ने समझा होगा दोस्तों, हमने बताया था 2 का, 4 का, और इसके अंदर साथ साथ बताया था 3 का और 5 का। तो ये दोस्तों आपने समझा होगा। 11 का मैंने बताया दोस्तों, भाग करनी कोई संख्या। 13 का भी मैंने अभी बता दिया। तो ये सही से दोस्तों ये सवाल होते हैं दोस्तों विभाज्यता के नियम के अंदर। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है दोस्तों। आज की इस क्लास में दोस्तों इतना ही दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।